राम राम दोस्तों आप सभी को आज चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और आइए आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। तो दोस्तों ये कथा ऐसे है कि राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती। और जब राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करवाए और उस यज्ञ में माता सती को और भोलेनाथ को दोनों को नहीं बुलाया, बाकी सारे देवी देवताओं को बुलाया और इन दोनों को नहीं बुलाया। लेकिन अब ये माता सती को जब पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, तो वो भोलेनाथ से बोलने लगी कि हम लोग को भी जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले कि वो तो हम लोग को बुलाया नहीं है, तो भोलेनाथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब वो बोली कि अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ। तो भोलेनाथ तो बहुत कोशिश किए कि पार्वती मतलब माता भी ना जाए, लेकिन भोलेनाथ के कहने से वो मानी नहीं। माता सती जो है वो मतलब बहुत उत्सुक हो गई जाने के लिए। तो भोलेनाथ बोले कि ठीक है तुम जाओ। अब माता चली गई माता जब देखी वहाँ यज्ञ में सारे देवी देवता को का जगह है, सारे देवी देवता अपने अपने आसन में बैठे हैं, सारे देवी देवताओं का जो वो है वो सब मिल रहा है, जो भी हक पूजा या जो भी स्थान है सब मिला है। और भोलेनाथ के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं बना था। अभी इस चीज़ को और जब इस चीज़ को देखी उससे भी माँ दुखी हो गई। और फिर माँ जब अपने पिता के यहाँ गई तो वो उनके यहाँ मतलब पिता के यहाँ माता का कोई आदर सम्मान नहीं हुआ, ना कोई उनको आदर सम्मान से उनका स्वागत किया, ना उनसे कोई बातचीत किया। बहनें भी ताना मार रही थी, अपशब्द बोल रही थी। केवल और केवल उनकी माता जो है वो उनको गले लगाई और उनसे मिली और उनसे बात की। ये सब देख के पूरे लोग मतलब उनका अनादर करने लग गए। ये सब देख के माता सती को बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा क्रोध आया। और क्रोध में आके माता उसी हवन कुंड में अपने आप को वो समर्पित कर दी। अब वो हवन कुंड में कूद गई। अब ये बात जब भोलेनाथ को पता चला तो भोलेनाथ वहाँ गए और वहाँ से वो यज्ञ का तहस नहस करवा दिए, पूरा तहस नहस कर दिए। और फिर तांडव किए उन माँ सती को लेके। वही सती माता का जो शरीर का अंग गिरा है वही सब शक्तिपीठ बना है। लेकिन बात अभी नवरात्रि की है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो फिर माता जो है ना वो भोलेनाथ से विवाह करने के लिए फिर हिमालय राज शैल के यहाँ जन्म लेती हैं। और फिर वो इसलिए वो शैल के यहाँ जन्म लेती हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री हुआ और शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। और भोलेनाथ से फिर उनका विवाह हुआ। तो ये है दोस्तों माता, आज नवरात्र के पहले दिन उन्हीं का पूजा किया जाता है, माता शैलपुत्री का। तो ये है शैलपुत्री माता का प्रागट्य का कथा। तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई। और दोस्तों आप लोग को ये कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।